तो जब मैं शुरुआत में गई प्रशिक्षण में तो सबसे पहले मैं बसना सराय पाली गई। तो हम लोग भी बंधुआओं का कैसे पुनर्वास करना है उस काम में जुड़ गए ट्रेनिंग के समय। मैं जब आई छत्तीसगढ़ से लौट के तो मैंने जब देखा कि मेरे परिवार ही में बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। मेरे पिताजी भी बंधुआ रखे हैं, मेरे पिताजी भी इन सब के महिलाओं को इतना दबा के रखते हैं, चप्पल पहनते नहीं। तो मैं सवाल करती थी कि आप क्यों इनको इतना दबाते हैं। तो बोलते थे कि तुमको पता है पुरुष प्रधान देश था और मैं यहाँ का माल गुजार हूँ। तो मैं बोलती थी माल गुजार हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि आप किसी के साथ अन्याय करें। तो मेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हुआ और मैंने उनको वो जो बंधुआ लड़के थे उनको मैंने भगा दिया। मैंने कहा तुम लोग भाग जाओ, जो होगा तो मेरे पिताजी मेरे से झगड़ा करेंगे। तो वहाँ पे मैंने बहुत झगड़ा किया और मेरे परिवार में भी उनसे सबसे मेरे पिताजी के भी समझाया तो उनने कहा कि सही कह रही है हमारी बेटी और जो सीख के आई है उसमें दम है। फिर मैं जब पिपरिया में काम करना शुरू की गांव लेके तो सबसे पहले मैंने पिपरिया की ज़मीन महिला मंडल को पकड़ाई। और मैं जहाँ जहाँ प्रशिक्षण चलाती हूँ तो मैं अपना तो यही भाग चलाती हूँ कि कम से कम महिलाओं का सोया हुआ आत्मविश्वास जगना चाहिए। महिलाओं में एक बात तो है कि यदि एक बार कोई चीज़ में वो परिपक्व हो जाएंगे तो फिर डरती भी नहीं है, बहुत दबा नहीं सकते समाज। वो तो जब यहाँ की महिला पूरा संगठित भाई, लोग संगठित भाई, तब से यहाँ वन विभाग का भी दबाव खत्म और वहाँ उनके बड़े लोगों का भी दबाव खत्म कि उनकी चली नहीं है। फिर ये फॉरेस्ट के लोग का है कि आरोप लगाते थे कि अरे आदिवासी लोग इतनी सारी ज़मीन पकड़ लेते हैं, यही लोग जंगल सफाई का काम करते हैं, हमारे जंगल काटते हैं। तो हम लोग भी विकल्प में सोचे कि इन लोगों के भी अपने जवाब का कैसे, सवाल का कैसे जवाब दिया जाए। फिर हम लोग सब लोग मिलके तय किए, पूरे संगठन के लोग ये तय किए कि जो जहाँ जाए वहाँ से बीज इकट्ठा करके लाए, कछू का भी बीज मिले, चाहे वो लकड़ी का हो, बिही का हो, सीताफल हो, कुछ भी हो, पौधा होना चाहिए। हम लोग 50 किलो करीब हल्दी लेके आए थे, हल्दी लगाए, अदरक लगाए। तो ऐसे ज़मीन में हम लोग पूरा प्रैक्टिकल जैसे करते थे कि देखना चाहिए ज़मीन में कि इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सक्सेस है, ये सब करती थी। तो यहाँ से नर्सरी हम लोग लगाए तो बहुत प्रचारित भी हुआ ये गांव, बहुत प्रचार में। फिर जो यहाँ के चौकीदार है, रेंजर है, वे फिर यहाँ के लोगों को बिल्कुल नहीं परेशान किए। आज की हालत में तो एक भी परेशान नहीं करते। और यहाँ गांव वालों को भी पूरा प्रशिक्षण दिलवाए थे कि बिना पानी के हम लोग कैसे अपने बारी में उत्पादन कर सकते सब्जी भाजी का। आप भी देख सकते हैं केवल एक ही नल है वहाँ जो जीवित है, पानी जिसमें है, जिसमें हम बोले कि इस समय आप लोग वहाँ ना नहा के अपनी अपनी बारी में नहाओ, जिसमें कि यहाँ की सब्जी भाजी के लाने यहाँ पानी आपके ये सब्जी भाजी के उपयोग में आ सके। यही की वजह से सब लोग ये तय करे थे कि अपनी अपनी बारी में किचन गार्डन बना के हम लोग थोड़ी थोड़ी से ऐसे बेड बना के, और देख लो ये बनाए हैं सब, कैसे हम लोग यहाँ बोएंगे। तो ये सब लोग पूरा सब लोग तय किए थे कि हाँ सब लोग हम अपने घर के यूज के हिसाब से तो निकाल ही सकते हैं ना, कहाँ दौड़ के मैहर जाएंगे। ये पैसा होना चाहिए तत्काल, मिर्ची खरीदो तो पैसा होना चाहिए, धनिया खरीदो तो पैसा होना चाहिए, है ना। इसीलिए सब लोग पूरे गांव में आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के लोग ये छोटा छोटा सब लोग लगाए हैं। कि जब यहाँ लोग थोड़ी थोड़ी करने लगे तो उन लोगों को भी लगा कि ये हम लोगों को तो पैसा नहीं लगता, हम लोग खुद अपना खुद उत्पादन यहाँ कर सकते हैं बिना पानी के, है ना। तो लोगों में विश्वास भी बढ़ा, लोग खुद अपना करने लगे। वो ये लगता है उनका भी एक जुड़ाव है ना कि विश्वास से हम लोग काम करते हैं, और जो जो हम लोग तय किए हैं वो सब काम हुए हैं। हम लोग उनके साथ जुड़ के काम किए हैं, जहाँ डैम बनाना है वहाँ चल के, और कुछ काम भी किए, वहाँ जाके बैठे भी रहे, पूरा दिन रहे, रात रहे, उनके साथ में कदम से कदम मिला के यहाँ हम लोग पूरा रहे हैं। जैसे मेड़बंदी का काम कर रहे, जो काम मान लो अपन लोग किए मिल के सब तय किए, वो सब काम हुए हैं। इसीलिए उन लोगों को विश्वास है कि हाँ हमारे काम हुए हैं। तो आज भी समाज में गरीब तबके के लोगों के पूरे सम्मान की ज़रूरत है कि हमारा सम्मान हो, हमें कोई अच्छा कहे। अब देखो इतना लोग श्रम तो करते हैं लेकिन उनके श्रम का कहाँ सम्मान है। लोग पैसा देते हैं लेकिन उनके श्रम का सम्मान नहीं करते। और जहाँ श्रम का सम्मान हो, व्यक्ति का सम्मान हो, तो वो उन्हें क्या चाहिए, और वो तो फिर अपना श्रम कर ही लेते हैं ना। लेकिन समाज में अगर जो उच्च तबके के लोग हैं, अगर गरीब व्यक्ति या पिछड़ी समाजों का सम्मान करें तो हमारी समाजें अपने आप सशक्त हो जाएं। These are the women of Ekta Parishad. There is Janki,
who is developing entrepreneurship amongst women by churning charkha with them and training them. On the other hand, there is Rajkali, who is training women and instilling confidence in them to remain active in political process and feel responsible for good governance at a local level. Saraswati, Imla, Chandravati, Gloria, Vimal and Surjo are encouraging the women to continue their struggle against oppression so that they can have equal rights and live with honor and dignity. मेरे को जैसे कि कोई भी रैली सभा वगैरह होता है, कोई सभा सम्मेलन होता है, तो मैं जाती हूँ, गांव-गांव में लोगों की समस्या सुनती हूँ, बताते हैं लोग, अपनी मांग को रखते हैं। तो लगता है कि इतने सारी समस्या, और उसके लिए हम लोग कई दिन से लड़ रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी को सब बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, लेकिन समस्या का हल होता नहीं है। इसलिए एक तो आक्रोश भी होता है, अंदर अंदर मन में गुस्सा भी लगता है कि ये लोग गरीब लोगों का बात सुनते क्यों नहीं हैं। बड़े लोग आते हैं, फट से अपना काम करा लेते हैं, मंत्री मिनिस्टर से मिलके या पैसा देके अपना काम जल्दी से करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग, बेचारे लोग इतना चिल्लाते रहते हैं, कई आवेदन निवेदन रैली धरना करके भी अवगत कराते हैं, तब भी जल्दी से सुनते नहीं हैं। तो गुस्सा भी लगता है, और अपनी ताकत को बुलंद करने के लिए, और लोग जैसे शांत दिखते हैं, तो लगता है कि हमारे ऐसे चुप रहने से चलेगा नहीं, लोगों में जोश होना चाहिए, एक ताकत आनी चाहिए, तब थोड़ा उसका असर अलग होगा। लोगों को, कर्मचारी अधिकारी लोगों को भी लगेगा कि यहाँ संगठन में कुछ ताकत है, इनका काम नहीं करेंगे तो ये लोग पूरा हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, इसलिए उनको भी लगना चाहिए थोड़ा संगठन की ताकत। इस तरह से लगता है तो मेरे अंदर में भी जोश आ जाता है पूरा, कि जब मैं जोर से आवाज़, जोश के साथ थोड़ा अपना मुट्ठी बांध के आवाज़ उठाऊंगी तो लोग भी चिल्लाएंगे, उस तरह से लोगों में भी उत्साह बढ़ेगा, लोगों में भी ताकत आएगा, उनका हौसला बुलंद होगा, तो हमारा एक शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनेगा और हमारा काम होगा। In the process of making the movement for equal rights and reconstruction strong, these women have handed over their leadership skills to other rural women who have become capable enough to take the struggle for justice and peace forward. जैसे अपने आप को समझी नहीं कि मैं जैसे हूँ, तो मैं सोची कि मेरे जैसे सब बहनें बन जाएं, जिसमें संगठन में भी मजबूती मिले, गांव में भी मजबूती मिले, गांव में भी एक अच्छा लीडरशिप मिले। यही के हिसाब से हम लोग पूरा बहनों को खड़ा किए हैं कि पूरा बहनें खड़ी हो जाएं। अगर सी आप देख ही रही हैं कि जो भी जिम्मेवारी दे दो तो वो पूरा उन लोगों के तो निभाने हैं, वो अपनी जिम्मेवारी से कभी नहीं मुकरती। तो एक अच्छा वो भी है कि उन्हें छोटे छोटे मंच उपलब्ध करवाए, फिर बड़े मंच उपलब्ध करवाए, मीटिंग में अध्यक्ष बनवाए, मीटिंग में बोले खिलाना, उन लोगों को प्रेरित करे। यही की वजह से वो आज कितनी सशक्त हैं कि आप देख सकती हैं कि गाँव को पूरा सजा के रखी हैं। ऐसी बहुत काफी लड़ाई की है तो जंगल वालों से, बाकी डरे नहीं हम लोग, हमारी सब बहनें नर्मदा बहन है। ये अपने आप से ये नहीं चाहती थी कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, से यहाँ भी कोई भी कार्यक्रम होता था वहाँ हम उसे खड़े करते थे। टूटी फूटी भाषा, 2 शब्द कहो लेकिन कहो, ऐसे करके उसमें बहुत हिम्मत हुई और आज वो प्रदेश काउंसिल की सदस्य है। When they stood in front of camera for the first time, they could not contain their smiles and exclamations. अच्छा है, अब शूटिंग होने से हम कई जगह दिखेंगे, ये सब आप लोग जानो। अरे मेरे को तो पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे, इस तरह का चल रहा था। कैमरा से डर भी लगता है क्योंकि पता नहीं क्या क्या वो कैमरा में तो घुसने के बाद निकलता नहीं है। तभी होगा सफल ये जीवन, तभी होगा सफल ये जीवन, विश्व शांति विकास
विकास समता का नारा लगाते चले, विश्व शांति विकास समता का नारा लगाते चले। हम विश्व की महिला 21वीं सदी की ओर चले, हम विश्व की महिला 21वीं सदी की ओर चले। ले कंधों पर आधाया आकाश, सर को उठा के चले,